सुनने में ये आ रहा है कि बीसीसीआई ने चीटिंग किया भाई, और ये इल्जाम जो है बीसीसीआई के ऊपर लगाया गया है। और इल्जाम लगाया किसने है? पाकिस्तान के एक साबिक खिलाड़ी है भाई साहब, हसन रजा इनका नाम है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह बात कर दिया कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच फिक्स था। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच फिक्स था। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है। मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर जो पैनल बीसीसीआई दे रहा है या बीसीसीआई दे रहा है, बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का कि हसन रजा जैसा इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मेंबर ये कह रहा है कि साहब वो जो बॉल है ना, इसमें कुछ पता नहीं, कुछ है, कुछ गड़बड़ है यार, बॉल में कोई साजिश कर रखी है, इसलिए इंडिया जीत रहा है। अब इन्होंने यहाँ पर रेटिंग के चक्कर में लॉजिक की भी जो मां बहन एक कर दी है और साथ में अपना मजाक भी बनवा लिया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल खेले गए इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए 358 रनों का स्कोर दिया, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम 55 रनों पर ऑल आउट हो गई। जिसके बाद श्रीलंका से ज़्यादा तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिर्ची लग रही है। पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर हसन रजा का एक आईसीसी और बीसीसीआई के खिलाफ बयान आया है। उन्होंने उसमें कहा है कि शमी और बुमराह की गेंदें कुछ ज़्यादा ही स्विंग कर रही है। उन्हें आईसीसी या बीसीसीआई एक दूसरी बॉल दे रहे हैं जो ज़्यादा स्विंग कर रही है, और उन्होंने भारतीय टीम के ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। हम बता दें कि 2018 में इस खिलाड़ी पर भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने फिक्सिंग के मामले में जांच की थी और ये भी फिक्सिंग में पाए गए थे, और अब ये भारत को बता रहे हैं कि ये बीसीसीआई फिक्सिंग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इनका पूरा वीडियो। जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समझ सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तानियों की ज़हनियत, पाकिस्तान का दिमाग जो है, कितना इनका दिमाग खराब हो चुका है, कितना दिमाग है, कितना ये कॉम मेंटली डैमेज हो रखी है कि यहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेटर, इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर, आप सोच लो, ये बंदा जो कि हो सकता है इंग्लैंड गया हो, इंडिया भी आया हो, ऑस्ट्रेलिया गया हो, साउथ अफ्रीका, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा हुआ है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ, पढ़ा लिखा भी होगा, दुनिया भर का एक्सपोजर। जब ये बंदा ऐसी बातें कर सकता है, तो आम सड़क पर चलने वाला पाकिस्तानी, आम जो पाकिस्तानी है, जो नौकरी पेशा पाकिस्तानी है, या जो नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास या गरीब पाकिस्तानी, वो कितना बड़ा जाहिल होगा यार, वो कितना बड़ा जाहिल होगा, आप सोचिए। देखिए आज के मैच में सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि कोई गेंदें जो है वो डिफेंड होती हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जिस तरह का सीम स्विंग इंडिया को मिल रहा है वो मतलब लग ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा होता है कि एकदम से आप जो है ना वो बॉलिंग विकेट पे बॉल कर रहे हैं और अजीबोगरीब सा सीम स्विंग वहां पे मिल रहा होता है। यार बिल्कुल ऐसे ही हसन, हमें समझ नहीं आता कि हमेशा बैटिंग जब हो रही होती है तो फिर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे होते हैं, मगर जहाँ इंडिया की बॉलिंग शुरू होती है और वहां पर हमने देखा कि कुछ डीआरएस डिसीजन जो है वो भी इंडिया के फेवर में बहुत ज्यादा गए। थ्रू आउट 8 से मेरे ख्याल में 7 से 8 डीआरएस ऐसे हुए कि बड़े क्लोज थे वो, और जो कि वो क्लोज टू द स्टंप्स भी रहे, एलबीडब्ल्यू भी रहे, वो इंडिया के फेवर्स में गए या दूसरी टीमों के फेवर्स में गए, मगर बॉल का एग्रेशन क्या प्रूफ है आपके बाद इंडिया ने यह मैच फिक्स किया? यह प्रूफ है कि जी श्रीलंका ने आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट बचाने के लिए इस श्रीलंका की टीम में से कितने को बंदे आईपीएल खेलते हैं? महेश तीक्ष्णा को छोड़ के कितने को बंदे आईपीएल खेलते हैं, जरा मुझे बताना। इस श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप में दुष्मिता चमीरा और महेश तीक्ष्णा और एक आधा और प्लेयर्स को छोड़ के कितने को बंदे आईपीएल खेलते हैं, मुझे बताना जरा। और इंडिया अगर किसी टीम को 55 पे ऑल आउट कर दे, या इंडिया किसी टीम को घंटा बजा दे किसी का पकड़ के, तो फिर क्या होगा जी? मैच फिक्स था। जिस तरह से पहला बॉल ही शामी ने आके स्टंप में किया है, और अभी 300 जो है 350 इतनी पिटाई खाने के बाद एक फील्डिंग टीम जो है वो बैटिंग साइड पे ऊपर गई है डगआउट में। अभी वो चेंजेस ही कर रहे थे एकदम से, तो बैक टू बैक हाईलाइट्स चलना शुरू हो गई हैं और सीधी सीधी बॉलें थी जिन पे क्रॉस खेलने जा रहे थे, बैटर्स आउट हो रहे थे। तो मैथ्यू एंजल जो है वो खड़े रहते स्क्रीन पर, उन्होंने एकदम से देखा है कि ये क्या हो रहा है बॉल में। जो शामी का पहला बॉल था एलबीडब्ल्यू गया, बैटर्स क्रॉस खेलने के लिए गए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बॉलें भी चेक करानी चाहिए। जिस तरह से सर ये बड़ी सीरियस डिबेट है कि बॉल चेक बॉलिंग करवाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पिचेस पे दुनिया के तमाम बॉलर्स ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन इंडियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों लग रहे हैं? देखिए दोनों एंड से माना कि दोनों एंड से, उस जमाने में तो हमारे दौर में तो एक ही बॉल चलता था, और अगर बुराना हो या सेमी उसको शाइन करते थे, थोड़ा सा रफ करते थे तो स्विंग भी उड़ता था, रिवर्स भी, और सीधा भी जाता था बॉल वो। मगर यहाँ पर माना कि दोनों एंड से नई बॉलें चल रही हैं, मगर फिर भी 3 स्लिपें ली हैं इंटरनेशनल करियर में आपने विकेट यहाँ पर मैच में। और फिर कीपर जो है के राहुल, यानी कि वो बॉल को कैप कहां पर कर रहे हैं, मींस के बॉल में हार्डनेस भी है और कुछ एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि बॉल कोटेड एक्स्ट्रा लेयर भी है, कोई कोडिंग होगी, हाँ कोटेड जिस तरह बॉलें होती हैं वो टाइप की मुझे लग रही है, तो इंस्पेक्शन ही ज्यादा होना चाहिए इस चीज पे। इन्होंने ये कहना है इनका भाई साहब के जो वर्ल्ड कप में मैचेस हो रहे हैं, इंडिया के जो 7 के 7 मैचेस हुए हैं भाई, ये इंडिया की टीम ने चीटिंग करके जीते हैं। और इन्होंने इल्जाम ये लगाया कि जब इंडिया की टीम बैटिंग कर रही होती है कोई और बॉल होता है, और जब इंडिया की बॉलिंग आती है तो बीसीसीआई बॉलिंग शुरू होने से पहले बॉल को चेंज करवा देता है, यानी कि एक स्पेशल बॉल रखा हुआ है जो जब इंडिया की टीम बॉलिंग करती है तो इंडिया के बॉलर्स को दिया जाता है, और उस बॉल से बहुत ज्यादा जो स्विंग मिलता है, बॉल जो आउट स्विंग और इन स्विंग होता है। और यही वजह है कि इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो किसी को हिलने नहीं दे रहे हैं। इंडिया की बॉलिंग देखिए जरा। इस वर्ल्ड कप का, इस वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बेस्ट ट्रायो देखना अगर आपने, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, ये 3 बंदे हैं। किसी भी बंदे बल्लेबाज को, किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को 2 मिनट में लुढ़क फुड़क कर देंगे, और उन्होंने करके भी दिखाया हुआ है।
अब जहां पर वसीम अकरम जैसे लेजेंड ये कह रहे हैं ये इंडिया की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है और इंडिया की जो आजकल बॉलिंग हो रही है ये बहुत ही कमाल की बॉलिंग हो रही है। हालांकि वसीम अकरम ने बुमराह के हवाले से बात करते हुए बोला कि इस एज में बुमराह के पास जितना कंट्रोल है इतना कंट्रोल मेरे हाथ में भी मौजूद नहीं था उस एज में, और बुमराह इस वक्त अगर देखें मुझसे भी बेहतरीन बॉलर है। तो आप वसीम अकरम जैसा लेजेंड अगर ये कह रहा है, मोहम्मद आमिर ने रात को इंडिया की बॉलिंग देख के ये लिखा कि ये इंडिया की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। माइकल अथर्टन ने जो है वो ये बोल दिया कि इंडिया की बेस्ट एवर जो है बॉलिंग अटैक है ये जो बुमराह, शमी और सिराज का है। और फिर वहां पर जो है हसन रजा जिन्होंने खेला कितना हुआ है, टोटल 23 मैचेस पाकिस्तान की जानब से खेले हुए हैं। लेकिन यार एक मैच भी आपने अगर इंटरनेशनल खेला हुआ है ना, इसका मतलब यह है कि आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद ऐसी बचगाना बात कैसे कर सकते हैं। मानते हैं कि आपकी मजबूरियां हैं भाई, आपको रेटिंग चाहिए होती है, चैनल जिस पे आप बैठते हैं वहां से आप पैसे कमाते हैं, ऐसी बातें करेंगे तो जो चैनल की रेटिंग बढ़ेगी। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है यार कि आप जो है वो बिल्कुल लॉजिक की जो है ऐसी की तैसी कर दें। और ठीक है मानते हैं चले कि वर्ल्ड कप में ऐसा हो गया, लेकिन इंडिया की टीम एशिया कप की चैंपियन बनी थी। एशिया कप को तो बीसीसीआई होस्ट नहीं कर रहा था, एशिया कप को पीसीबी होस्ट कर रहा था। तो एशिया कप में क्या हो गया, एशिया कप में भी इंडिया ने श्रीलंका को 50 पे ऑल आउट कर दिया था, इस बार तो 55 पे आउट हुए। एशिया कप में श्रीलंका ने पाकिस्तान को मेरे ख्याल में 126 स्कोर पे ऑल आउट कर दिया था। तब क्या हुआ था, क्या तब भी बॉल चेंज हो जाता था? मसला ये नहीं है भाई, मसला ये है कि इंडिया की टीम जो है इस टाइम टॉप पे है पॉइंट्स टेबल पे, सबसे पहले इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ऐसी बातें करनी है भाई, एक तो रेटिंग के चक्कर में और दूसरा जो खबरों में रहने के लिए बस ऐसी जो बातें करनी है, बाकी इसका कोई मकसद ही नहीं है। तो ये